children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the new topic of history, that is new ideas. And what are those new ideas that we are going to discuss about? Upanishad, Jainism and Buddhism. And you know beta, new ideas are very essential for our life. अगर एक ही आइडिया पे हम चलते रहेंगे ना तो समझ नहीं आएगा. लाइफ क्या है? कन्वर्जन मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें नए नए एक्सपीरियंसेस करते रहने चाहिए. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, विच वर द न्यू थॉट प्रोसेस और न्यू आइडियाज आफ्टर द वैदिक age. So let's start the chapter. You know beta, we have studied that in the Vedic age we perform the different ritual traditions, yajnas to worship the different types of the deities, and Brahmanas were on the most powerful, or Brahmins were in the dominant position in the society. So there was a gap in between the people and the Brahmanas later on with the passage of time when these rituals become very expensive and elaborate. So that was the time when people were finding out the different ideas. They were thinking about the different ways to reach the God. So this was how the new ideas in religion were laid down in the form of Upanishad, Jainism and Buddhism. And these were the new thought process, new philosophies where people think that yes, they can understand it or they can adopt it. Upanishadic philosophies are based on the Vedas while others are not. All these philosophy can be divided into two broad types. Number one, theist philosophies, that is the philosophies laid down by the Upanishad, essentially believe in the authenticity of the Vedas. उपनिषद फिलॉसफी ये कहती है कि वेदास जो हैं ट्रू हैं, करेक्ट हैं और इन्हीं को मानना चाहिए. एंड दीज आर 6 ऑफ देम, जिसमें वो बताते हैं कि ये जो फिलॉसफी है, थीस्ट फिलॉसफी जो है, उसमें आपको वैशिका, न्याय, देन संख्या, योगा, पूर्वा, मीमांसा, वेदांता, ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं जो आपके लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. यानी कि ये एक्टिविटीज़, इन सबको मानना बहुत ज़रूरी है. दे हैव बीन लेड डाउन बाय द डिफरेंट ऋषिज़, और हमारे जो सेजेस होते थे, बड़े बड़े तपस्वी होते थे, उन्होंने ये फिलॉसफी लिखी थी. दिस फिलॉसफीज में लुक डिस्टिंक्ट बट दे हैव एन अंडरलाइंग हार्मनी. Much later, Shankaracharya synthesized these philosophy into one called Advaita Vedanta. अब देखो इतने बड़े बड़े नाम हैं तो उस समय लोगों को समझ नहीं आता था ये फिलॉसफी. बहुत बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने इस फिलॉसफी को थोड़ा नॉर्मलाइज किया ताकि लोगों को समझ में आए, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे सिंथेसाइज करके उसके कंक्लूजन को बहुत अच्छे तरीके से अद्वैत वेदांता में बताया. अब थीस्ट फिलॉसफी के बाद जो दूसरी टाइप आती है, दैट इज अथीस्ट फिलॉसफी. ए आगे मेंशन है बेटा, देखो वहाँ थीस्ट है, यहाँ ए है अथीस्ट. दीज फिलॉसफी डू नॉट बिलीव इन द अथेंटिसिटी ऑफ द वेदास. ये जो फिलॉसफी है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये वेदास को नहीं मानते. दीज टू आर 6 इन नंबर, ये भी 6 नंबर में है. टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ऐसी विचारधारा जिन्होंने वेदास को बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल नहीं माना, उनमें 2 फेमस हुई, जैनिज्म और बुद्धिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नो इट द फिलॉसफी ऑफ योगा एज लेड डाउन बाय पतंजलि. इट इज़ वेरी पॉपुलर दीज डे. अब बेटा पतंजलि आज वाला क्या, पहले भी पतंजलि गुरु थे, तो उनका है योगा फिलॉसफी. अगर आप देखोगे थीस्ट आपकी जो फिलॉसफी थी उसमें मेंशन था, और आज जब इतना पैंडेमिक, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, फिर से लोग योगा की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी नेचुरल लाइफ में इसको अपना पार्ट बना रहे हैं, इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो एक थीस्ट फिलॉसफी, एक अथीस्ट फिलॉसफी. थीस्ट फिलॉसफी जो वेदास को मानते हैं, अथीस्ट फिलॉसफी जो वेदास को नहीं मानते हैं, जिसमें 2 आएंगे आपके, बुद्धिज्म और जैनिज्म मेनली. अब बात करते हैं हम उपनिषद की. उपनिषद एक ऐसे फिलोसफिकल थॉट है
इन हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म का फिलोसफिकल थॉट है, विच रिवॉल्व राउंड द वेदास। दे आर कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन इन हिंदुइज्म। मतलब अगर हिंदुइज्म का अगर हम बेस देखें तो वो वेदा की अथेंटिसिटी को मानते हैं, और उपनिषद जो है ये ऐसा ही फिलॉसफी है। व्हेन द रिलीजियस रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिकेम एक्सपेंसिव, देन कॉमन पीपल स्टार्टेड टू मेक गैप विद देम, एंड दैट्स वाई कि उन ब्राह्मणों की जो वो डोमिनेंट पावर थी ना, उसकी वजह से लोग जो है अपने इस हिंदुइज्म के बेस से अलग हुए, एंड दे वर थिंकिंग अबाउट द न्यू रूट, और यहाँ रास्ता मिल गया नए थॉट फिलोसफी को, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखते हैं द वर्ड उपनिषद क्या है। उपनिषद मीन्स टू सिट नियर टू गेट द नॉलेज। उपनिषद कि गुरु ज्ञान दे रहा है, आप आराम से उसके सामने बैठिए और उस ज्ञान को लीजिए। तो सो टू सिट नियर टू गेट नॉलेज। उपनिषद्स आर कमेंट्रीज ऑन द वेदास। वेदास में क्या लिखा है उसकी कमेंट्री आप कह सकते हो ये है, टू टेल देयर रियल मीनिंग। क्योंकि वेदास जो है ना बेटा बहुत मतलब फाइन संस्कृत में लिखे गए हैं, ऐसी लैंग्वेज में जिसे कॉमन पीपल आसानी से पढ़ नहीं सकता। अब वेदास जो हैं उनको कमेंट्री कर रहा है उपनिषद, तो उपनिषद ट्राई कर रहा है कि भाई वेदास के रियल मीनिंग को बताया जाए। सो दैट्स वाई उपनिषद आर ऑल्सो कंसिडर द लेटर पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। दे डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डिफरेंट ऋषिज हैव रिटन देम। देयर आर ओवर 200 उपनिषद, बट 11 ऑफ देम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 200 से ज़्यादा उपनिषद मिलेंगे जो वेदास की जो लिखी हुई है बातें उसको रिवील करते हैं, बट उसमें से आपके 11 इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको नेम दिए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द ईसा, देन कथक, केना, प्रसाना, मुंडका, मंडुक्या, इस तरीके ये सारे हैं। दे एक्सप्लेन डिफरेंट कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल डायलॉग्स। देयर आर 4 सेंट्रल आइडियाज इनसेटेड इन द उपनिषद। अगर हम बात करें ना इन सब की, तो मेनली उन्होंने क्या कंक्लूड किया है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, तो 4 मेन इन्फॉर्मेशन ये सारे उपनिषद हमें दे रहे हैं। नंबर 1, आत्मा, द सोल टेक बर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। क्या होता है, क्या है, हमारी जो आत्मा है ना, यहाँ बर्थ और रीबर्थ चलता रहता है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म होता है, इस तरीके से चलता रहता है ये साइकिल। और इन साइकिल में शरीर बदलता रहता है, लेकिन जो आत्मा है, सोल जो है, वो दोबारा जन्म लेता रहता है। सेकंड, उन्होंने उपनिषद में ये बताया, आर कर्मा हैव कॉन्सिक्वेंसेस, गुड कर्मा गुड रिजल्ट एंड बैड कर्मा हैव द बैड रिजल्ट। हम जैसे एक्शन करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं ना बेटा, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी को मार नहीं रहे, चोरी नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो हमारे सामने उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। लेकिन हम बुरे काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं सबका, मम्मी पापा को रुला रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमें ही भुगतना है। हमारे सामने वो कुछ ना कुछ बुरे रूप में आएगा, हमारा कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। ये कर्मा की साइकिल पे बेस्ड होता है हमारा लाइफस्टाइल। देन उपनिषद में ये भी मेंशन है दैट धर्मा मीन्स द ड्यूटी एंड राइट बिहेवियर। आपकी क्या ड्यूटी है, आपको कैसे समाज में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राह्मण हैज़ अ ड्यूटी टू स्टडी एंड टीच, and Kshatriya has a duty to fight battle to protect their people, cattle, etc. तो धर्म आपको बताता है कि आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको समाज में किस तरीके से अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट के साथ रहना है, ये धर्म है। देन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज मोक्ष, कि हर एक की लाइफ का जो एक गोल होता है ना, लास्ट में यही होना चाहिए कि भाई मुझे मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, आत्मा जो है इस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से फ्री हो जाए और ईश्वर के साथ जो है हमारा मिलन हो जाए। सो ब्राह्मणा इज द अल्टीमेट रियलिटी और एब्सोल्यूट बीइंग। The Atma originates from the Brahmans and ends in him.
आत्मा थिंक itself as distinct from brahmanas because of माया। तो उपनिषद ये कहते हैं कि इतना सारा ज्ञान देते रहो, लेकिन हमारे अंदर एक योग माया भी है। माया यानी कि जो हमें समाज में आसपास दिख रहा है, हम उसमें उलझे रहते हैं, हमें लालच मिलता रहता है और हम उस लालच को पूरा करने के लिए बहुत सारे गलत काम भी कर देते हैं और धर्म को और ईश्वर को हम भूल जाते हैं। जो भी गॉड आप मानते हो उनको आप भूल जाते हो, क्योंकि हमें लगता है ना, हमें साइकिल भी चाहिए, कार भी चाहिए, एलईडी भी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, वो वाला घर चाहिए, वो वाला चाहिए, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। इन सबको अर्न करने में, दैट इज़ माया, इल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे डाइटी हैं, प्रिंसिपल डाइटी, जो हमारा मेन गोल होता है, उसे इग्नोर कर देते हैं और इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। लेट्स टेक वन स्टोरी फ्रॉम चंदोदग्या। चंदोदग्या बेटा एक उपनिषद है, उसमें ये एक स्टोरी दी हुई है बड़ी प्यारी सी, जो रिवील करती है उपनिषद क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो एक श्वेत केतु नाम का एक बच्चा था विच वॉज सेंट टू अ ऋषिज आश्रम टू स्टडी फॉर 12 ईयर्स। तो वह आश्रम में जाता है और पढ़ने के बाद उसे लगता है कि भाई आई एम नाउ मास्टर्ड इन एवरीथिंग। घर वापस आ जाता है, घर वापस आता है, लेकिन उसके बिहेवियर में क्या होता है, एरोगेंसी आ जाती है, अहंकार आ जाता है। तो उसके फादर जो होते हैं, डैटेड उडलाका, हिज फादर आस्क्ड हिम इफ ही हैड गेन विजडम, क्योंकि उसके फादर को ये दिख रहा था कि अभी वो परफेक्शन नहीं आई है उसके अंदर, वो नॉलेज नहीं आई है, क्योंकि वो हमेशा वॉच करता था दैट श्वेत केतु ऑलवेज वांट समथिंग, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। So if you are having the Maya illusion, it means you had not gained the knowledge. तो इसलिए उसके फादर को लगता है कि भाई कहीं तो गलती हुई है। So he called him, श्वेत केतु को बुलाते हैं और बोलते हैं if you have gained the wisdom, तो बेटा ये want आपके पास नहीं होना चाहिए था कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो फिर वो बताते हैं कि क्या एक्चुअल में ज्ञान है, सेंट्रल आइडिया वेदास का क्या है, आप क्या गेन कर आए हो। तो बताते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। एज ऑल रिवर्स फ्लोइंग ईस्ट एंड वेस्ट एंड मर्ज इन द सी। रिवर्स हैं, कहीं से भी ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन एट द एंड वो कहाँ जा रही हैं, वो समुद्र में मिल जा रही हैं। और समुद्र में मिलने के बाद दे बिकम द इंटीग्रल पार्ट। क्या समुद्र में जाने के बाद आप किसी नदी को पहचान सकते हो कि ये गंगा वाली है, ये यमुना वाली, ये कावेरी है, या ये अमेज़न है? नॉट एट ऑल। वो मिक्स हो गए समुद्र में। वो अब उनका सेपरेट जो आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरीके से हर क्रिएचर अगर ईश्वर में लीन हो जा रहा है, उसे अच्छा ज्ञान मिल जा रहा है, तो वो उस ज्ञान में मर्ज हो गया, उसकी जो सेपरेटनेस है वो ख़त्म हो गई। अब वो देयर इज़ नथिंग दैट डज नॉट कम फ्रॉम हिम। अब आपके पास कुछ नहीं है जो आप दोगे, क्योंकि आप उसमें मर्ज हो गए हो, आपको सब कुछ मिल गया। तो आप अलग से अपने आप को नहीं दिखाओगे अस्तित्व में। तो इसे कहते हैं कि आप अपने इनर मोस्ट सेल्फ को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, और सच्चाई क्या है उसको पहचानो, सेल्फ सुप्रीम गॉड क्या है उसे पहचानो। तो उन्होंने श्वेत केतु को भी यही बोला कि आप अभी भी वर्ल्डली ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हो, मैंने किया, मैं हूँ, मैं। आप अपने आप को सेपरेट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको ज्ञान मिलता तो आप ईश्वर में लीन हो जाते, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती, तो सेपरेटनेस खत्म हो जाती है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईश्वर जिसे कहते हैं मिलता, आपको मोक्ष का ज्ञान मिलता। सो नाउ यू आर नॉट परफेक्ट। सो इस तरीके से चंदोदग्या में इस तरीके की स्टोरी दी हुई है टू रिवील व्हाट वेदास और उपनिषद वांट टू से यू। Some of the modern thinkers of the Upanishadic thoughts or Vedanta are Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekananda, then आपके राम तीरथ, श्री अरविंदो, डॉक्टर राधा कृष्णन, they were the thinkers of the Upanishad and they believed in the Vedas. अब इसके बाद हम चलते हैं जैनिज्म पे। जैनिज्म जो था दैट इज़ द न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू ट्रेडिशन। देयर वर द 24 तीर्थंकार इन द जैनिज्म। द फर्स्ट जैन तीर्थंकार वॉज द ऋषभदेव, बट द वर्धमान महावीर वॉज द 24 तीर्थंकार ऑफ जैनिज्म हुज टीचिंग वॉज प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा महावीर जैन जो हैं उनकी शिक्षाओं को लोगों ने अडॉप्ट किया है। इट वॉज द महावीरा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ whom Jainism spread far and wide.
हालांकि वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे जैनिज्म में, बावजूद उसके उनकी शिक्षाएं शायद इतनी सिंप्लीफाइड थी कि लोगों को समझ में आई और बहुत कहते हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट तक स्प्रेड हो गई। नेम्ड वर्धमान, अब महावीर का ओरिजिनल नेम क्या है? वर्धमान, बचपन में यही बुलाते थे। महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th century BC एट द कुंदग्राम नियर द वैशाली। He belonged to a royal family. His father Siddhartha was the head of tribe named the Jantrika. और उनकी मदर जो थे वो भी लिच्छवी क्लैन से बिलोंग करती थी। So when he was 30 years old ना, he gave up all his life comfort. 30 साल की उम्र में उन्होंने सारा कुछ छोड़ा और छोड़ने के बाद जगह जगह वो 12 साल तक भटकते रहे। After that he got a knowledge, supreme knowledge, जिसे हम कहते हैं कैवल्व्या। That knowledge he gained, this earned him a new title. जब उन्हें knowledge का ज्ञान हुआ कि actual में what is life, what is karma, why we have taken the birth, तो ये supreme knowledge का ज्ञान हुआ तो उन्हें कहा गया महावीरा, one who has conquered everything. So having attained Kaivalya, Mahavira traveled from here to there, every place, जगह जगह वो ट्रैवल करते थे और अपने नए आइडियाज़ को, अपने नए ज्ञान को वो प्रीच करते थे, मतलब उपदेश देते थे, लोगों को समझाते थे कि ज्ञान क्या है, कैसे रहना है आपको। अच्छा, his teaching proved very effective among all classes of the people, mainly in Magध, अंग, मिथिला एंड कौशला। यहाँ पर क्या था, लोगों ने उनकी टीचिंग को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया, बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स यहाँ पे हुए और जो उन्होंने थॉट प्रोसेस चलाया जैनिज्म हुआ और उनके फॉलोवर्स जो थे दे वर नोन एज जैनास। तो इस तरीके से जैनिज्म थॉट जो है उपनिषद के बाद आया एग्जिस्टेंस में। नाउ लेट्स डिस्कस द नोइट। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द वर्ड जिन्ना। जिन्ना मीन्स द कॉन्करर, जिसने अपनी वर्ल्डली इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ली हो, तो दैट इज जिन्ना एंड फ्रॉम देयर द जैन वर्ड हैज कम। नाउ महावीरा's मेन टीचिंग्स आर टर्म्ड एज द त्रिरत्ना और द 3 gems, क्योंकि मेन 3 इनकी टीचिंग थी इसलिए उन्हें त्रिरत्न या 3 gems कहा जाता है। नंबर 1 ही सेड राइट फेथ, कि द पीपल शुड नो वेयर दे हैव टू बिलीव, किस पे विश्वास करना है ये उन्हें समझ में आना चाहिए, तो सही जगह पे अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा रखो। सेकंड, राइट कंडक्ट, इफ़ यू वांट टू गेन द नॉलेज, अपनी लाइफ में हमेशा आपको सही कर्म करने हैं, राइट एक्शन होना चाहिए। एंड द राइट नॉलेज, ज्ञान जो है हमेशा सही लो, अधूरा मत लो और गलत मत लो, हर एक की बात में मत आओ। राइट नॉलेज दैट यू नीड टू एक्वायर। So Mahavira taught that to know the truth, one must abandon home and follow the rules of ahimsa, non-violence. He said that life in all forms is very precious. He used the Prakrit language to teach the people, which was a common language of the people at that time. उन्होंने हमेशा यही कहा है कि लाइफ कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की है, चाहे वो एनिमल्स की है, चाहे वो प्लांट्स की है, हर लाइफ अपने आप में प्रीशियस है। तो आपने कोशिश ये करनी है किसी के साथ आप वायलेंट ना हो। रूल ऑफ अहिंसा अगर आप मानते हो तो आप सत्कर्म पे चल रहे हो। नाउ नोइट पे देखते हैं बेटा, प्राकृत क्या थी? इट वॉज द चीफली स्पोकन डायलेक्ट्स इन द फॉर्म डिफरेंट रीजन एंड नोन बाय द प्लेस नेम्स। अब क्या था, अलग अलग लोग जो उस समय लोकल भाषा बोलते थे ना, उसे प्राकृत भाषा कहा जाता था। For example, at Magध it was known as Magधी, at Ayodhya it was known as अवधी भाषा, यानी जो हमारी लोकल उपभाषाएं होती हैं ना, गाँव की भाषाएं होती हैं, तो उन्हें प्राकृत लैंग्वेज कहा जाता था। अब मगध में इसे मगधी कहा जा रहा है, अवध में अवधी कहा जा रहा है, तो इस तरीके से ये लैंग्वेज थी ना। राइट कंडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। टू कल्टिवेट दिस, एवरी फॉलोवर ऑफ द जैनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू टेक Panch Mahavritas, 5 great vows that they have to accept. अगर वो ये पंच महावृतास को एक्सेप्ट करते हैं तो वो राइट कंडक्ट वाली टीचिंग को फॉलो करते हैं। अब 5 चीज़ें आपको क्या करनी है? ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य और सेलिबेसी। ब्रह्मचार्य रहो, कोई गलत काम नहीं।
एक्वायर प्रॉपर्टी ओनली व्हाट मे बी नेसेसरी, उतनी ही प्रॉपर्टी को आपने रखना है जितनी आपकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये नहीं ये भी खड़ा कर लूँ, वहाँ भी फ्लैट ले लूँ, वहाँ भी फ्लैट ले लूँ, नहीं ये भी कर लूँ, उतना जो सिर्फ आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। डू नॉट स्टील और टेक अनदर्स प्रॉपर्टी, बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लो, कोई चीज़ चुरा लो, ये भी गलत है। रिनंस द फॉल्स कंडक्ट एंड नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो अपनी ज़िंदगी में कभी भी, और हमेशा गलत कामों से बचो कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है। पता होता है हमें लाइफ में कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो नहीं करो, और हमेशा नॉन वायलेंस के रास्ते पे रहो, अहिंसा। तो जब आप ये 5 वॉव्स को कर लेते हो तो आपका राइट कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है लाइफ में। दिस प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन ऑल्सो, हमने इंडियन एजुकेशन का बेस भी यही रखा है। एंड जैन ऑफर द प्रेयर टू देयर तीर्थनकारा, दे डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एक्सेप्ट ऑल पीपल एज इक्वल। अच्छा, जैनिज्म में एक बात है कि कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, एवरीवन इज इक्वल, नो शूद्रास, नो वैश्यास, नो क्षत्रियास, नो अनटचेबल्स। महावीरा हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इस पे महावीर हमेशा से जो है वेदास की जो ये अथॉन्टिसिटी है, ये जो शिक्षा है, इसको उन्होंने हमेशा माना है। उन्होंने बोला बिल्कुल सही लिखा गया है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से हटना है, तो हमें अपना राइट कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना होगा, अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ वो हिंदुइज्म को मानते हैं। अबाउट 2 centuries आफ्टर महावीरा द जैन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। महावीरा तो अपने आप में बहुत अच्छी शिक्षाएं दे के गए, लेकिन टाइम पास होने के बाद इनमें 2 धाराएं बन गई। एक को कहा गया श्वेतांबर और दूसरे को कहा गया दिगंबर। द श्वेतांबर wear the white clothes and cover their mouth with a piece of white cloth to avoid the breathing in and causing the death of even the tiniest germs और इंसेक्ट। आपने देखा भी होगा, पूरा हमेशा वाइट कपड़ों में रहते हैं, मुंह पे वाइट कपड़ा बांधते हैं। क्यों वाइट कपड़ा बांधते हैं? ताकि जब वो सांस ले रहे हैं ना बेटा, तो जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जर्म्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो भी उनके मुंह में या नाक में जाकर मरे ना, क्योंकि वो अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं। और जो दिगंबर ब्रांच थी, दे आर द मोर ऑर्थोडॉक्स ऑफ द 2 जॉइंट सेक्ट्स। दिगंबर जो है वो ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब जो पहले का उन्हें समझ में आ गया बस उसको समय के साथ उन्होंने चेंज नहीं करना है। दे रिमेन इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट वेयरिंग एनी क्लॉथ। दिगंबर यानी कि ये अंबर जो है यही उनका वस्त्र है, वो कपड़े नहीं पहनते, वो जैसे नेचुरल स्टेट में बच्चे का एक जन्म होता है वैसे ही रहते हैं। दिस कैन नॉट अटेन विदाउट द हाइएस्ट डिग्री ऑफ पेनेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट और सेल्फ टॉर्चर। आप ये देखो, अगर आप हमेशा निर्वस्त्र रहोगे, आसान काम नहीं है कि आप शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं डालो। तो ये तो अटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत अपने आप को भी सेल्फ टॉर्चर करना पड़ता है। क्यों बेटा? क्योंकि इतने सारे मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बीमारी है, कीड़े मकोड़े हैं, इन सब से आपकी बॉडी टॉर्चर होती है। तो अपने सेल्फ कंट्रोल के बाद ही आप इस पोजीशन पे आ सकते हो। तो दिगंबर जो है इसमें बिलीव करते हैं। मैनी किंग्स रूलर पेट्रोनाइज जैनिज्म सो इट रैपिडली स्प्रेड। बहुत सारे रूलर्स ने इनको जो है सपोर्ट किया जैनिज्म को, इसीलिए जैनिज्म राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा एक्सेट्रा में फैला भी था। तो आपको इसमें जो याद रखना है, महावीरा की टीचिंग्स और 2 ब्रांचेस ऑफ जैनिज्म, दैट इज दिगंबर एंड श्वेतांबर। नाउ मूविंग टू द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द जैनिज्म। जैनिज्म की पवित्र अगर बुक की बात करते हैं हम बेटा, सो जैन लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ 23 तीर्थंकर, मतलब महावीर जैन के पैदा होने से पहले, उनसे पहले 23 जो तीर्थंकार हुए उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। दैट इज कॉल्ड पूर्व, मतलब महावीर से पहले। द लिटरेचर क्रिएटेड आफ्टर द महावीरस, दैट इज कॉल्ड अंगा। तो हमेशा याद रखना, महावीर से पहले का जो लिटरेचर है दैट इज पूर्व, और महावीर के बाद का जो लिटरेचर है दैट इज द अंगा। हिज टीचिंग वॉज पास्ड बाय द वर्ड टू माउथ, ओरल ट्रेडिशन से पहले पास हुई और बाद में इसे लिखा गया। एंड महावीरस टीचिंग्स वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अंग प्रविष्टा, explanation given by the Mahavira, and the Ang Bhaya, the literature created by the later scholars.
तो अंग प्रविष्टा में तो जो महावीरा ने कहा है उसे लिखा गया है, और अंग भया में जो स्कॉलर्स आगे उसे समझ पाए हैं उसे बताया है। देन आपका एक और टेक्स्ट दिया हुआ है, द नमोकारा मंत्रा इज द मोस्ट कॉमन प्रेयर इन जैनिज्म। ये प्रेयर है उनकी, नमोकारा मंत्रा। नाउ मूविंग टू द बुद्धिज्म। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो मोस्ट फेमस गौतम बुद्धा फाउंडेड द बुद्धिज्म। चाइल्डहुड में इनका नेम था बेटा सिद्धार्था। ही वॉज बोर्न टू द माया देवी, द वाइफ ऑफ शुद्धोधना किंग। शुद्धोधना वॉज द चीफ ऑफ द साक्या क्लैन इन लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ना, अभी प्रेजेंट डे नेपाल है, वहाँ पे जगह है। तो वहाँ के जो ये चीफ थे शुद्धोधना, उनके बेटे थे ये। प्रिंस सिद्धार्था एंजॉयड ऑल लग्जरीज, सारा कंफर्ट इन्हें मिला हुआ था, राजमहल में रहते थे पूरा। कभी उन्हें पता ही नहीं था दुख क्या होता है। उन्हें यही नहीं पता था कि मतलब कोई बीमारी भी होती है, कोई परेशानी भी होती है, रोना धोना भी होता है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि महल में उन्हें बड़े अच्छे तरीके से रखा गया था। तो उन्हें लगता था सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, खुश। अब उनकी बहुत जल्दी एज में शादी कर दी गई। जो ही वॉज मैरिड टू द यशोधरा, अ यंग एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल के थे तभी शादी हो गई। फिर उनका बेटा हो गया राहुल। अब दस सिद्धार्था लिव्ड अ हैप्पी लाइफ until he was not of 29 years age। 29 साल के हो गए थे वो। उनका बेटा भी बड़ा हो रहा था राहुल। बड़े खुश, बड़े अच्छे से महल में रहते थे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कभी बाहर का ऐसा देखा नहीं था लाइफ के कहीं दुख दिख रहा उन्हें। सो वन डे सिद्धार्था रोड ऑन हिज चैरियट टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस। कहते हैं पैलेस से बाहर निकल गए अपना रथ लेके। 29 साल के जब हो गए थे तो बाहर निकले तो उन्होंने देखा है ये क्या है, ये तो मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया था। ही नोटिस एन ओल्ड मैन विद द बेंट बैक एंड क्रिपल्ड लेग। बूढ़े आदमी को देखा ऐसे 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 ऐसे, पूरे पाँव कांप रहे हैं उनके, ऐसे ऐसे। तो कह रहे ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी क्यों कांप रही है, ये झुका हुआ क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं चल रहा। क्वेश्चन मार्क हो गया उनकी लाइफ में। फिर हिज चैरिटियर इन्फॉर्म्ड हिम दैट एवरीवन ग्रोज ओल्ड। उन्होंने बोला हर कोई बुढ़ा होता है लाइफ में। आप आगे बढ़ोगे, बच्चे हो, बड़े होगे, जवान होगे, फिर बूढ़े होगे। तो उनके सारथी ने ये बात उन्हें बोली। Soon he saw a very ill man writhing in pain। फिर उन्होंने देखा एक आदमी बिल्कुल तड़प रहा है, कोई बीमारी है उसे, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है दर्द में। फिर उसने पूछा इसे क्या हुआ है। उन्होंने बोला उसको बीमारी हो रखी है, क्योंकि महल में उनके फादर ने उन्हें इस तरीके से रखा था कि उन्हें कोई दुख दिखे ही ना, सब अच्छे से रहते थे। अब वो गरीब बूढ़ा था तो वो झुक गया। उनके फादर भी ग्रू हो रहे थे, ओल्ड हो रहे थे, लेकिन वो इतने झुके हुए नहीं थे। अब बीमारी उन्होंने देखी नहीं थी। कहते इतना भी बीमार होता है बंदा जो दर्द में चिल्ला रहा है। कह रहे हाँ। ही ऑल्सो सेड दैट ऑल पीपल फॉल इन मैनी इलनेस। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बुद्धा जो थे वो सरप्राइज हो गए इन चीजों को देख के। अब क्या हुआ, थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल देखा जो एक अर्थी को, डेड बॉडी होती है ना, उसको लेके जाते हैं ना, 4 कंधों पे फनरल के लिए लेके जा रहे हैं। तो ही वॉज मूव्ड एट साइट ऑफ ग्रीविंग पीपल। और पीछे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फिर उन्होंने बोला ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो जो इस धरती पे आया है, सारथी ने बोला वो मरेगा अभी, इसकी मृत्यु हो गई, अब इसको जलाने ले जा रहे हैं। कहते अच्छा, कहते हाँ। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने देखी, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, फिर एक मरा हुआ, तो उनकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आ गया। कहता इतने दुख होते हैं महल में, तो मैंने ये सब कुछ देखा नहीं। दीज 3 सीन्स लेफ्ट द सिद्धार्था सैड। बिल्कुल रेस्टलेस हो गए, थॉटफुल हो गए। ऐसा क्यों होता है, फिर क्यों रो रहे हैं लोग, क्यों ये बीमारी, और इसका सोल्यूशन क्या है। वो बहुत परेशान हो गए। He wondered why death, illness and old age could not be overcome। हम इन पे विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्यों नहीं लोग बुढ़े नहीं होए, मरे नहीं, बीमार ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला मैं सच की प्राप्ति करूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। He decided to find the truth। और एक दिन उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया अपना महल, अपनी वाइफ, अपने बेटे को छोड़कर वो पैलेस से चुपचाप निकल गए। सिद्धार्था नाउ टुक द नेम ऑफ गौतमा। वो भी जगह जगह, जैसे महावीरा घूमते थे, वो भी जगह जगह घूमते रहे। उन्होंने अपना नाम गौतम रख लिया। ही मेट सेवरल होली मैन। बहुत सारे लोगों से मिले, ज्ञानी लोगों से मिले, गुरुओं से मिले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहीं मुझे समझ में आए कि एक्चुअल में असली नॉलेज क्या है, हम जन्म क्यों ले रहे हैं। पर कई लोगों के साथ भी उठने बैठने के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। ही वॉन्टेड टू नो मोर ट्रूथ।
As he believed as an ascetic and practiced mental and physical assurity, spiritual peace dawned on him. उन्हें लगता था कुछ तो है, कोई तो पावर है, ये अंधेरा छटेगा और मुझे वो स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा जरूर. ड्यूरिंग दिस टाइम गौतमा सेट अंडर अ पीपल ट्री. बहुत लंबी जर्नी के बाद वो एक दिन पीपल ट्री के नीचे बैठे थे. इट इज हियर दैट ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट. मेडिटेट कर रहे थे और ऐसे रोशनी उनके चारों तरफ फैली. उस समय ही वॉज 35 years old. With this he came to be called the Buddha, the enlightened one. पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए उन्हें जो ज्ञान मिला और वहां से उनका नाम पड़ा बुद्धा. The people tree under which he attained came to be called the Bodhi tree. आज भी वो ट्री है, उसको लोग बोधि ट्री कहते हैं. It is now located at the महाबोधि टेम्पल in बोध गया. वो आप जाओगे ना महाबोधि टेम्पल में बोध गया में, आपको दिखेगा. द बुद्धा नाउ स्टार्टेड टू टीच द पीपल अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ. ही डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन एट सारनाथ. और सारनाथ कहाँ पे है बेटा? वाराणसी, जो आपका बनारस पहले कहा जाता था. वाराणसी यूपी में है सारनाथ. वहाँ पे उन्होंने अपनी पहली शिक्षा, पहला उपदेश दिया. गौतम बुद्धा वॉज फॉलोवर एंड अ प्रीचर ऑफ अहिंसा. वो खुद भी अहिंसा को मानते थे और अहिंसा ही लोगों को सिखाते थे. बिल्कुल लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं. ही टॉट दैट एवरीवन मस्ट वर्क फॉर द टू अटेन द निर्वाणा, साल्वेशन. जैसे वेदास में मोक्ष की प्राप्ति लिखी है, मुक्ति की प्राप्ति लिखी है, वैसे इन्होंने ही बोला कि निर्वाण के लिए, अपने सैल्वेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए काम करो. ही टॉट पीपल टू लिव अ सिंपल लाइफ. कहते दुख जो है ना कहीं और से नहीं आते, हम बनाते हैं. आपको किसी ने दुख दे के नहीं भेजा. आपको इंसान का जन्म दिया था तो आपने अपने दुख खुद बनाए हैं. आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं मिल रहा है तो आप लड़ रहे हो, रो रहे हो. आपका फूड स्टाइल खराब है तो आप बीमार हो रहे हो. तो सिंपल लाइफ जियो. ही डिड नॉट बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइस, वेस्टफुल रिचुअल. ये बिना मतलब के रिचुअल्स मत करो, मत एनिमल्स की बलि दो. ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द कास्ट. कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एवरीवन इज इक्वल. भगवान ने सबको इक्वल बना के भेजा. कोई नहीं कास्ट सिस्टम नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है. तो इन सब चीज़ों को कहते थे और सबको इक्वालिटी दो. हिज सिंपल टीचिंग हेल्प टू एक्सपेंड बुद्धिज्म. क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में बात करते थे इसलिए लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते थे और इसीलिए बुद्धिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ता गया. कहते हैं भगवान बुद्ध ने जो है लास्ट ब्रीथ ली थी 483 BC में, यानी 0 से 483 BC में, पहले की बात कर रहे हैं, तब उनकी डेथ हुई थी. इनिशियली बुद्धिज्म स्प्रेड द किंगडम ऑफ मगधा, कोशला. Even his own father, son, wife and other relative become his follower. यानी उनके घर के लोग ही उनके फॉलोवर बन गए. विद द टाइम बुद्धिज्म जो है इट बिकम द इंटरनेशनल रिलीजन. अगर आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं. आपकी जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वो बुद्धिस्ट कंट्री है. आपकी कोरिया बुद्धिस्ट कंट्री है. जापान में बुद्धिज्म है, चाइना में बुद्धिज्म है. तो बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया है. किंग लाइक अशोका जो थे और कनिष्का, उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत मेहनत की है. सो बुद्धिज्म आज वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में पॉपुलर है. अगर हम बुद्धास की टीचिंग की बात करें तो 4 नोबल ट्रूथ और नोबल 8 फोल्ड पाथ, इन पे बेस्ड है इनकी टीचिंग. 4 नोबल ट्रूथ कौन से हैं? द वर्ल्ड हैज़ दुखा. संसार में तो दुख ही दुख है. आपको देखना है आपको क्या अपनाना है, ठीक है ना. दुख तो है. वी कैन ओवरकम मिजरी एंड सोरो बाय गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर. अब उस दुख से आपने कैसे बचना है? आप अपनी डिज़ायर, अपने लालच को कम करो. जब आप अपनी लालच, इच्छा, क्योंकि इच्छा का कोई अंत ही नहीं है. मैंने कहा ना आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए. अगर आपका एक छोटी सेंट्रो कार में काम हो जाता तो BMW के लिए मत लड़ो. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अब उसको पाने के लिए आप दिन रात 4 मेहनत किए जा रहे हो और अपनी फैमिली मेम्बर को भूल गए तो वो बेकार है. तो अपनी डिज़ायर्स पे थोड़ा सा, इच्छाओं पे कंट्रोल करो. देन द कॉज ऑफ सफरिंग इज तन्हा, डिज़ायर. सबसे बड़ी बात इच्छाएं हैं. आपकी जो इच्छाएं, जो लालच ख़त्म नहीं होता ना, वही आपके दुख का कारण है. बेटा आज हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे. आज तो बाहर खाने का मन कर रहा है और फिर 2 दिन बाद हमारे पेट में इन्फेक्शन भी होगा, बट हम खाएंगे क्योंकि डिज़ायर है, हमारी इच्छा है. तो फिर ये तो भगवान ने थोड़ी ना दिया, हमने गेन किया. तो वो कह रहा है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुखा. आपको देखना है कि मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है. डिज़ायर कैन बी बैनिश्ड बाय फॉलोइंग द नोबल 8 पाथ. अब कैसे अपनी डिज़ायर पे कंट्रोल करोगे? 8 तरीके हैं. नंबर 1 आपका है
समाधिति, राइट व्यू, जो सही है उसी को देखो। देन राइट स्पीच, समवचन, सही बोलो, गलत मत बोलो किसी के भी खिलाफ, अच्छा बोलो, कम बोलो, सही बोलो। देन आपका राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, समाज जियो, आप कैसे अर्न कर रहे हो, क्या चोरी करके पैसा कमा रहे हो, करप्शन करके पैसा कमा रहे हो। अगर आपका राइट मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड है तो आप अच्छे से जी सकते हो। देन राइट थिंकिंग, हमेशा अच्छी सोच रखो, दूसरे के लिए भी अच्छी सोच रखो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिव रहो, हमेशा हर एक से कुछ ना कुछ सीखो। देन आपका आता है राइट मोटिव्स, आपके पास जो गोल है वो सही होने चाहिए, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। दैट आई हैव टू बिकम IAS, IPS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, या मुझे ये अच्छा काम करना है, NGO खोलना है। राइट मोटिव्स रखो, रादर देन मुझे उसको मारना है, उसकी कॉपी फाड़नी है, ये होमवर्क नहीं करना, वो नहीं करना, वो रॉन्ग, तो फिर तो दुखी आप ही होगे। देन राइट एक्शन, आप कर्म क्या कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपके अगर कर्म सही है तो बेटा अननेसेसरली तो कोई आपको मारने नहीं आएगा, पीटने नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन राइट एफर्ट, क्या आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए सही प्रयास कर रहे हो। सोए सोए वीडियो देखते रहो, उससे तो नहीं आप टॉप करोगे, है ना। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रीडिंग की है, प्रॉपर राइटिंग की है, नोट्स बनाए हैं, तो आपका एफर्ट आपको एक दिन रिजल्ट जरूर देगा। देन राइट मेडिटेशन, मेडिटेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उपनिषद में योगा दिया था, वैसे यहाँ पे राइट मेडिटेशन, ध्यान लगाना ज़रूरी है। तो ये उनके 8 फोल्ड पाथ थे। इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी समय के बाद जो बुद्धिज़्म है उसकी भी 2 सेक्ट्स बन गए। जैसे आपके जैनिज़्म के बने थे, बुद्धिज़्म के भी हो गए 2 धाराएं, एक महायान और दूसरी हीनयान। महायान को ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है और हीनयान को लेसर व्हीकल कहा जाता है। महायान में क्या है, जो लोग महायान विचारधारा को अपनाते हैं, आइडियोलॉजी को, दे सॉ बुद्धा एज ए गॉड, उनकी इमेज बना दी, जैसे टेम्पल होते हैं, मूर्ति बना दी और उनकी पूजा करने लगे, तो महायान। बट जो आपका हीनयान है वो बुद्धा को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मानते हैं, जो उन्हें आराम से अपने साथ बैठा के शिक्षा देता है कि कैसे निर्वाण, अपना सखा, अपना गुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते, जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है। सो दैट इज हीनयान। नाउ सेक्रेड टेक्स्ट की बात करें बुद्धास की, तो बुद्धास की जो शिक्षाएं हैं वो सारी 3 बुक्स में बेटा कंपाइल्ड हैं, इसलिए हम उन्हें तृप्तिकास कहते हैं। दैट 3 बुक्स आर द विनय पिताका, सुत्ता पिताका एंड अभिधामम पिताका। विनय पिताका में रूल्स दिए हुए हैं कि अगर आप भिक्षुक बन रहे हो, बिल्कुल वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के, जैसे नहीं महात्मा संत बन रहे हो, तो आपको कैसे जीना है। सुत्ता पिताका में आपको बुद्धा के सारे सरमन उपदेश दिए हुए हैं, और अभिधामम पिताका में बुद्धा की फिलॉसफी, उनके आइडियाज, थॉट प्रोसेस को दिया हुआ है। सो ये तीनों बुक कंपाइल करके तृप्तिका कहलाती है, 3 बास्केट। एंड दिस टेक्स्ट वर रिटन डाउन बाय हिज फॉलोवर्स। पहले तो माउथ टू माउथ फैला, फिर उसके बाद उनके फॉलोवर्स ने जो है लिखा था। अब चलते हैं हम संघा की तरफ में। The word Sangha means the union or the association. Both Buddhist और जैन monks abandoned homes. क्योंकि देखो संघ बनाना जरूरी है, तो संघ में क्या होता था, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट इन सब के जो भिक्षुक होते थे, यानी जो अपनी लाइफ को छोड़कर अब गुरु बनने के उसमें है, मॉन्क बनने के उसमें है, तो वो अपने आप को एक एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज करते थे, जिसे संघा कहते थे। उसका मेन एम होता था कि फेथ को एक्सपेंड करो, जो आपके डिफरेंट कास्ट और क्लास के पीपल हैं वो सारे मिलजुल के एक साथ रहें। अब बेटा इन संघास में भिक्षुज और भिक्षुनीज यानी मेन और विमेन दोनों ही होते थे, और इनको अपनी वर्ल्डली डिज़ायर को बिल्कुल छोड़ना होता था उस एसोसिएशन में अगर आप रहते थे। और संघा में क्या होता था कि भाई अगर उनको भूख लग रही है तो वो डोर टू डोर जाते थे, सबके घर से जाके भिक्षाम देही इस तरीके से भिक्षा मांगते थे, और जो उन्हें मिल गया उन्हें उसी को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि भाई मैं तो कहीं और भी जाऊंगा, कहीं और भी जाऊंगा, जो उन्हें 1-2 बार में मिल गया वो खाना ही है। सो दीज मेंबर टॉट एंड हेल्प्ड ईच अदर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इन द संघा। अब ये लोग मिल के वहाँ रहते थे और जो बुद्धा की या जैन की जो शिक्षाएं थी उसको फैलाते थे। एनुअल मीटिंग भी होती थी इनकी। बेसिक रूल्स जो है इन्होंने बनाए थे, लाइक मैन एंड वीमेन मॉन्क्स हैड टू लिव इन सेपरेट ग्रुप, एक साथ नहीं रह सकते। औरतों का अलग है आश्रम, इनका अलग संघा है। द ग्रोन अप पीपल कुड ज्वाइन द संघास एट द फ्री विल। अब कोई भी संघ को ज्वाइन कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं है।
आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मुझे अब वर्ल्डली लाइफ में नहीं रहना, मुझे संत बनना है, मॉन्क्स बनना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या था, चिल्ड्रन को ये कहा गया था दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया देन यू कैन नॉट बिकम द मॉन्क्स। सिमिलरली स्लेव नीडेड द परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर। मान लो किसी स्लेव को लग रहा है कि मुझे भी अब मॉन्क्स बनना है, मुझे भी मेडिटेट करना है, तो उसे भी अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप मुझे जो है अब दास प्रथा से छोड़िए और मैं अब भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। चाहे डेप्टर हो चाहे कोई भी हो, तो संघा में कोई भी आकर रह सकता था, लेकिन उसे वो स्ट्रिक्ट लाइफ जीनी पड़ती थी। नाउ मूविंग टू द विहारास। द वर्ड विहारास मीन्स द मोनेस्ट्री और अ प्लेस टू लिव। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? द मॉन्क्स। They wandered around the whole year, but during the rains they needed some shelter. कोई ऐसा adverse climatic condition आ गया तो उन्हें कहीं तो रहने की ज़रूरत है ना, तो फिर वो कहाँ रहते थे? विहारास में और केव्स में रहते थे। एट सम प्लेसेस द मॉन्क बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर ऑल्सो, वुड का या थैश्ड बैम्बू का बना के रहते थे। सम रिच डिवोटीज बिल्ट लार्ज मोनेस्ट्री फॉर द मॉन्क्स एंड गेव देम ग्रांट्स। कई जगह पे भाई अमीर लोगों ने या राजाओं ने मोनेस्ट्री बना रखी होती थी पक्की ईंटों की, कि जब भी आएंगे ये लोग यहाँ पे अपनी शरण ले सकते हैं। सो दीज विहारा हैड सिंपल कंफर्टेबल living quarters. They were located not far from the towns and villages. Many viharas were constructed along the popular trade route also. So some vihara developed into the educational center like Nalanda University जो है आपकी, वो विहारास है। धीरे धीरे वो एजुकेशन सेंटर बनी और यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। Now moving to the know it, the Hindus, Jains and Buddhists often built their sanghas and viharas nearby, as we have found in the Elloras also. जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ना, उसमें भी हमें ये मिलते हैं एविडेंसेस कि इन सभी धर्मों ने संघास बनाए हैं जहाँ पर जो मॉन्क्स हैं, भिक्षुक हैं, इनके आकर रह सकते हैं। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. We have discussed in this chapter the Indian philosophies can be divided into theist and atheist philosophy. And theist, those believed in the Vedas; atheist, those who do not believe in the Vedas. उपनिषद contain the interpretation of the Vedas, यानी simplified किया गया वेदास में क्या लिखा है तो उसे उपनिषद कहते हैं। 4 central ideas जो उपनिषद के थे, that is आत्मा, कर्मा, धर्मा एंड मोक्ष। उसके बाद हमने महावीरा के बारे में पढ़ा कि वो 24 तीर्थंकार थे और जैनिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया था। जैनिज्म के 2 सेक्ट बने, दिगंबर एंड श्वेतांबर। देन महावीरा की मेन टीचिंग हमने पढ़ी कि वो त्रिरत्न में बिलीव करते थे, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। और सिद्धार्था का हमने पढ़ा कि ही गॉट इनलाइटनमेंट, तो ही गॉट द नेम बुद्धा। एंड बुद्धा प्रीच्ड 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ। बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स जो हैं या नन्स जो हैं वो संघा में रहते थे, यानी कि लिव्ड इन द विहारा, संघा बनाते थे, संघ जिसे हम कहते हैं, एसोसिएशन बना के रहते थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली.